घर में आ गई तो समझ जाना कि आपके घर का बेड़ा पार हो गया। क्योंकि महाराज जो कथा सुनती होगी उसको हर बात का ज्ञान होगा, संस्कार होंगे कहाँ क्या करना चाहिए, कहाँ क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए महाराज अगर कोई कथा प्रेमी बहू घर में आए तो लाने में देर नहीं करना। सुदामा जी सोच रहे मेरी पत्नी कितनी अच्छी, मुझे भगवान के दर्शन करने को भेज रही। कहा देवी ठीक है, सुबह मैं दर्शन करने के लिए जाऊंगा। अब इधर जैसे ही सुबह हुई, जैसे ही सुदामा जी घर से निकलने लगे तो हमारी देवी ने क्या किया, 5 घर से जो चावल तंदूर मंगकर के भिक्षा में लेकर के जो आई थी महाराज, लिए और एक कपड़े में बांध दिए और कहा कि एक पोटली बांध दे दिया। कहा मित्र के यहाँ खाली हाथ मत जाइए। और ये बात महाराज सदा ध्यान रखनी चाहिए कि पहला स्थान, अगर आप अपने घर की बहन बेटी के यहाँ जा रहे हैं तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। दूसरा स्थान, अगर आप अपने गुरुजनों के यहाँ मंदिर में धर्म स्थान पर जा रहे हैं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और तीसरा महाराज, अगर आप किसी सत्संग में, किसी कीर्तन में, किसी भगवत चर्चा में पधारे हैं तो कभी भी व्यासपीठ पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। फूल नहीं तो पंखड़ी ही चढ़ाना चाहिए। पुष्पम पत्रम फलम तोयम, इन स्थानों पर महाराज खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कहाँ मित्र के यहाँ जा रहे हो, भाभी मिलेगी, पूछेगी क्या भेजा है भाभी ने, तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सोई चावल दे दिए। अब चावल की पोटली कमर में बांधी और बांधकर सुदामा जी चल दिए। अब हमारे सुदामा जी की स्थिति ऐसे महाराज, इतने दुबले पतले कि बिना एक्सरे की शरीर की सारी हड्डियां गिरने लगी। अब धीरे 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 लाठी टेक टेक कर चल रहे महाराज। भगवान देख रहे हैं कि आज सुदामा आ रहा है, और जैसे ही देखे कि महाराज इस गति से अगर सुदामा जी आएंगे तो अगला जन्म लेना पड़ेगा। एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए लेटे हमारे प्रभु आए, गोद में उठाया और द्वारिका की जो नदी बह रही थी उस नदी के किनारे ले जाकर लेटा दिया। जैसे ही आँख खुली, अरे नदी का किनारा, अरे नींद लग गई, समझ ही नहीं आया अब नदी पार कैसे करें। देखने लगे महाराज कि कोई तो मिले नदी पार कराने के लिए। तो उधर से एक नाव चलाने वाला आदमी था, नाव लेकर के, अरे भैया नेक रुको, नदी पार करा दो। अब नदी पार कराने वाला नाव वाला कहे भैया चढ़ाए, अगर मैं उतारूंगा तो उतरा ही लूंगा।